कि कोरोना में इन्फ्लामेशन वाला सीआरपी लेवल बढ़ जाता है, फिर ट्रीटमेंट लेने पे या ठीक हो जाने पे कम हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर बढ़ जाता है। नाउ इस केस में जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो टेस्ट होता है ये थोड़ा। हाँ, मम्मी का कान बहुत दर्द हो रहा है। कान कहाँ से? वही वही से फिर उससे नींद नहीं आ रही मम्मी को। मैं आ रहा हूँ बस। वो ये वाला लेके आए थे क्या कुछ सराना? हाँ, ये ले। चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ मम्मी को सेट करके नहीं दिए होंगे। बस आ रहा हूँ। ठीक है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक फंडा ये है कि अगर आपका ब्लड सैंपल सुबह लेके गए हैं और वो ब्लड सैंपल 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पड़ा है, तो पड़े पड़े उसमें सीआरपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जी हाँ, तो पड़े सीआरपी की वैल्यू उसमें बढ़ती जाएगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सो सीआरपी टेस्ट शुड बी टेस्टेड एज सुन एज पॉसिबल, इंस्टेंटली, जितनी जल्दी हो सके। सो दैट विल गिव यू द वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू इफ़ यू टेस्ट इट इंस्टेंटली। सो ये एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से वेरिएशन बहुत देखने को मिल रहे हैं कि एक दिन देखते हैं सीआरपी 50 आ जाता है, दूसरे दिन देखते हैं 10 आ जाता है, तीसरे दिन देखते हैं 9-6 आ जाता है, फिर देखते हैं फिर 50 आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है यार ये, राइट? एंड यस, देर आर अदर फैक्टर्स। सीआरपी इज़ अ जनरल साइन, जनरल एक्यूट फेस रिएक्टेंट। सो इट इज़ इसमें इन्फेक्शन में भी बढ़ेगा, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन में भी बढ़ेगा, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना, क्लॉटिंग में भी बढ़ेगा, वायरल इन्फेक्शन सेकेंडरी हो जाए, बैक्टीरियल हो जाए, फंगल हो, सब में बढ़ेगा। सो हमें ये देखना हो, मसल इंजरी हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, एक्टिविटी कर लिया, थक गए, अति थक गए, तो भी बढ़ेगा। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम सुना होगा ना, उसमें भी सीआरपी बढ़ता है, तो फटीग में भी बढ़ेगा। सो इसीलिए हमें ये देखना, क्लिनिकल जजमेंट बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो सीआरपी बढ़ा है वो पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन से कोरिलेट कर रहा है या नहीं, उसमें कोई अगर उसमें मिसमैच है, पेशेंट ठीक लग रहा है तो उसको रिपीट कराएं, देखें कि सैंपल जल्दी टेस्ट हो। उसके साथ इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। सीआरपी लेवल के साथ प्रोकैल्सिटोनिन कराएं, अपना सीबीसी कराएं, ईएसआर कराएं, डी डाइमर कराएं, क्लॉटिंग देखना बहुत ज़रूरी है। एंटीकोएगुलेंट अगर नहीं चल रहा तो चालू करें। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सीआरपी लेवल जब बढ़ जाता है तो ध्यान रखें। और ऐसा है, बहुत सारे लोग में ये गलती कर देते हैं कि स्टेरॉइड बंद करा, थोड़े दिन के बाद सीआरपी बढ़ा, फिर स्टेरॉइड शुरू कर दिया। उस केस में आपका एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो स्टेरॉइड देने से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपका कम हो जाएगा और इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट रूल आउट इन्फेक्शन, फीवर तो नहीं है, गला ख़राब तो नहीं है, पीसीटी ठीक है, प्रोकैल्सिटोनिन, देन यू कैन थिंक कि हाँ ये बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, मे बी कि स्टेरॉइड से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इफ़ यू वांट इनहेलेशनल स्टेरॉइड डायरेक्टली दे सकते हैं, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, इनहेलर्स। सो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, इसलिए इसमें बताना ज़रूरी था मुझे। सो प्लीज़ इसको सभी एक दूसरे से शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रहिएगा। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे लोगों की मदद हो रही है, एवरी डे हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे लिए जितना हो सके उतना मैं भी वहाँ भाग और मेरी टीम है पूरी, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ जुड़े हुए। सो आप लोग भी टेलीग्राम पे आइए और अपने जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब आप वहाँ पा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।